Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear students, as we done with the topic of unit 7, so in today lecture we just going to discuss workbook questions. Students, unit number 7 पेज नंबर 12 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है. द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आर ऑल अराउंड अस. ठीक है, फोर्सेस की जो इफेक्ट है हमारे आसपास हर जगह है. द फॉलोइंग पैराग्राफ शो सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस इन द डेली लाइफ. जो पैराग्राफ है इसमें डिफरेंट फोर्सेस के इफेक्ट हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. अंडरलाइन द वर्ड दैट शो दीज इफेक्ट्स. हमने उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो एक्चुअली इन इफेक्ट्स को शो करते हैं. पैराग्राफ की तरफ आते हैं. सारा एंड उस्मान वर वेटिंग फॉर रिप मैंगोज टू ड्रॉप. सारा और उस्मान रिप मैंगोज यानी कि पके हुए आमों के गिरने का वेट कर रहे थे. अगर स्टूडेंट इस पूरे सेंटेंस पे हम अटेंशन दें तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक्चुअली फोर्स है जिसको करने के लिए हमें एक फोर्स की ज़रूरत है. पूरे सेंटेंस में एक हमारे पास ऐसा वर्ड है ड्रॉप यानी कि गिरना. ठीक है, गिरना जो है कोई भी चीज़ अपने आप नहीं गिरती, इसको एक फोर्स की ज़रूरत होती है. तो मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया. नेक्स्ट है व्हेन सारा सा अ बिग राइप मैंगो फॉल शी रैन टुवर्ड्स इट. जब सारा ने एक बड़ा पका हुआ आम देखा, गिरते हुए देखा, तो वो उसकी तरफ भागी. अब यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो फोर्स से हो रही है? तो स्टूडेंट्स गिरने ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर फोर्स से हो रहा है जो कि ग्रेविटी की वजह से. तो मैंने यहाँ पर फॉल को अंडरलाइन किया. नेक्स्ट है उस्मान अपेयर फ्रॉम बिहाइंड. उस्मान पीछे से आया एंड पुश्ड सारा अवे. और उसने सारा को दूर धक्का दिया. अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसा वर्ड है जिसके लिए फोर्स की ज़रूरत है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास वो वर्ड है पुश. ठीक है, तो पुश को हमने यहाँ पर अंडरलाइन करना है. स्टूडेंट इसी तरीके से जो नेक्स्ट 2 लाइंस है वो आपने खुद रीड करनी है और आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जिनके लिए हमें स्पेसिफिक फोर्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉप, फॉल, पुश को अंडरलाइन किया है. लास्ट लाइन से आप खुद जो है वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट हम आते हैं पेज नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन है आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स. कंप्लीट करते हैं. डैश इज़ अ नेचुरल फोर्स, विंड, इलेक्ट्रिसिटी. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको हर ब्लैंक के सामने 2 ऑप्शन दी गई है. आपने करेक्ट ऑप्शन को ब्लैंक में फिल करना है. तो कहते हैं इनमें से नेचुरल फोर्स कौन सी है, विंड है या इलेक्ट्रिसिटी? विंड मतलब हवा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली. अब बिजली तो नेचुरल फोर्स नहीं है, ये मैन मेड थिंग है. तो करेक्ट आंसर इज विंड. अ हॉर्स कार्ट मूव ड्यू टू द फोर्स प्रोड्यूस बाय द डैश. ठीक है, अब हॉर्स कार्ट जो है वो मूव करती है फोर्स की वजह से. जो कौन प्रोड्यूस करता है, कार्ट प्रोड्यूस करती है या हॉर्स? स्टूडेंट्स एक्चुअली हॉर्स जो है वो फोर्स को प्रोड्यूस करता है, तो कार्ट मूव करती है. करेक्ट आंसर इज हॉर्स. थर्ड है हमारे पास द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स एवरीथिंग फर्मली डैश. जो ग्रेविटी की फोर्स है वो हर चीज़ को कहाँ रखती है? आपके पास ऑप्शन है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन द एयर, हवा में. फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से चीज़ें बेसिकली कहाँ आती हैं? तो वो ग्राउंड पर आती हैं. तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑन द ग्राउंड. नंबर 4 है अ डैश इज द फोर्स अप्लाई टू द पैडल ऑन अ बाईसाइकिल. यानी कि जब आप एक बाईसाइकिल को चलाते हैं तो आप उसके पैडल पर जो फोर्स लगाते हैं वो कौन सी है, पुश है या पुल है? ठीक है, तो आप उसको धक्का देते हैं, खींचते हैं. तो स्टूडेंट हम पैडल को बेसिकली पुश करते हैं. तो करेक्ट आंसर इज पुश. नंबर 4 है अ पुश इज द फोर्स अप्लाई व्हेन समवन अप्लाई द ब्रेक ऑन बाईसाइकिल. पुल और पुश, वो कहते हैं कि जब आप किसी बाईसाइकिल के ब्रेक्स को लगाते हैं तो एक्चुअली उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, पुश. लास्ट है आपके पास व्हेन द ब्रेक पैड रब अगेंस्ट द व्हील. जब आपके ब्रेक पैड व्हील्स के अगेंस्ट जो है वो रब करते हैं, यानी कि रगड़ अब यहाँ पर आ रही है. डैश शो द बाईसाइकिल डाउन. तो बाईसाइकिल की जो स्पीड होती है वो किसकी वजह से कम होती है, ग्रेविटी की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से?
स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जब भी रबिंग की बात आती है, दो चीज़ों के दरमियान रब होती हैं दो चीज़ें या उनकी सरफेस रब होती है, तो किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो आपकी वर्कबुक पे लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन समवन राइड अ बाईसाइकिल विच फोर्सेस आर बीइंग अप्लाई, यानी कि जब भी कोई बाईसाइकिल राइड करता है तो उस पर कौन सी फोर्सेस अप्लाई होती हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम दो फोर्सेस को मेंशन करेंगे। नंबर 1 है बाय पुशिंग द बाईसाइकिल पैडल्स वी मेक इट मूव, यानी कि जब हम बाईसाइकिल के पैडल को पुश करते हैं, उसके ऊपर पुशिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके पैडल एक्चुअली मूव करते हैं। नेक्स्ट है द बाईसाइकिल स्लो डाउन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एंड स्पीड अप बाय पुशिंग पैडल्स, बाईसाइकिल को हम स्लो डाउन करते हैं या स्पीड अप करते हैं उसके पैडल को पुश करने से। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। आपने इसको अपनी वर्कबुक पे पेज नंबर 14 पर मेंशन करना है। लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ। स्टूडेंट्स आपके पास है एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 13। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। व्हेन यू ब्लो अप अ बलून यू हैव टू पुश द एयर इनटू द बलून, व्हाट हैपन व्हेन यू लेट द बलून गो। वो कहते हैं आप में एक बलून को ब्लो करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें एयर पुश करते हैं, लेकिन अगर आप बलून को छोड़ दें तो बलून के साथ क्या होता है। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई भी चीज़ को ऊपर फेंक के अपने हाथ से छोड़ दें तो एक्चुअली उसके साथ होता क्या है, वो वापस ज़मीन पर आके गिरती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो आपने इसका आंसर यहाँ पर मेंशन करना है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इट विल फॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मैं आंसर मेंशन नहीं कर रही, यू विल डू इट ऑन योर सेल्फ। आप आंसर यहाँ पे खुद मेंशन करेंगे, जिस तरह जिन वर्ड्स में भी मेंशन करना चाहें, जो भी रीज़न लिखना चाहें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके लास्ट पे एक छोटा सा आपके पास एक पेपर वर्क है। वो कहते हैं मेक पेपर बोर्ड्स, यूज़ योर ब्रेथ, then use different paper fan to see how fast you can make them to move across a tub of water. Talk about the forces at work. आपने सिंपल क्या करना है, आपने एक पेपर बोर्ड बनानी है, ठीक है, आपने उसको एक वाटर टब में मूव कराना है। पहले आप उसमें ब्रीथ की हेल्प से आप उसको करेंगे, फिर आप पेपर फैन भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ इतना नोट्स करना है कि आपकी किस मूवमेंट की वजह से जो पेपर बोर्ड है वो स्पीड अप हुई है। ये जस्ट इज़ अ फन एक्टिविटी, आपने इसको करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को एक पेपर पर पेन डाउन करना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 4 रीडिंग और वर्कबुक कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू यूनिट को स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।